हम जो भी करेंगे उसे नोट डाउन करेंगे, ओके? ताकि हमें पता चले कि क्या चीज वर्क कर रही है और किससे पेशेंट वर्स हो रहा है। ऑलराइट? यस, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में ध्रुव है। उसका सीवियर एप्लास्टिक अनीमिया की वजह से उसकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा लो है कि ये सब उसकी छोटी सी बॉडी झेल भी पाएगी कि नहीं, आई डोंट नो। पेशेंट एक्स को हमें डेफिनेटली खून देते रहना पड़ेगा, ओके? पेशेंट एक्स नहीं, उसका नाम है ध्रुव। उसका नाम अनुज सिंह है। अनुज सिंह का प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन प्लीज चेक करते रहिएगा आफ्टर एवरी 4 आवर्स, और ऑक्सीजन फ्लो जो है वो नॉर्मल रखिएगा, बंद मत कीजिएगा। ऑलराइट? सर, आई थिंक मीडिया को पता लग गया। JBMMC हॉस्पिटल, वही हॉस्पिटल जहां जिंदगी जीने की उम्मीद दी जाती है, आज वही बन चुका है आतंक का अड्डा। इजिप्ट से आई श्रापित मम्मी का प्रकोप अब फैला रहा है अपने काले साए। मंडरा रही है मौत हर एक बेड पर, हर एक सांस पर। खबरदार रहिए, क्योंकि ये जिंदा मम्मी आपको भी और आपके अपनों को भी एक दिन मम्मी बना सकती है। सोचे, जिस श्रापित मम्मी के साए ने JBMMC हॉस्पिटल को अपने शिकंजे में कस लिया है, वहां बचाव की कोई उम्मीद नहीं बची। याद रखिएगा, इजिप्ट की श्रापित मम्मी के प्रकोप से अब आपकी खुद की मम्मी भी आपको नहीं बचा सकती। ये देख, पूरा JBMMC फ्लोर बंद हो गया है और ये न्यूज वाले कह रहे हैं कि मम्मी का श्राप है। अनुज सिंह उसी हॉस्पिटल में है जहाँ पे तुम्हारा बड़ा बेटा राघव सिंह एडमिट था। JBMMC मेरा बेटा वो JBMMC मेरा बेटा है। डॉक्टर क्या नाम? डॉक्टर सन्नी को कॉल करो। डॉक्टर सन्नी को बात करो। मैंने एक बेटा खोया, दूसरा नहीं। मैं ड्यूटी डॉक्टर से परमिशन लेता हूँ। हाँ। बात करवा। जल्दी। अनुज कुछ नहीं होगा। अरे मैडम रुकिए मैडम, सुनो मेरी बात, रुको मैडम। अरे रुकिए मैडम। क्या हुआ, कहाँ जा रही हैं? डॉक्टर साहब, ये जोया काजमी है, प्रोफेसर नासिर काजमी की बेटी। ये तो होना ही था। मैंने रोका था पापा को, हम सब ने रोका था। उन्हें ये ताबूत खोलना ही नहीं चाहिए था। जोया, काम लो। आपके फादर के यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। पूरे फ्लोर को आइसोलेट कर दिया गया है एंड एंटी फंगल थेरेपी भी शुरू कर दी गई है। एंटी फंगल? आप समझ नहीं रही, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये एक श्राप है। वो मम्मी 3000 साल से सील थी। जब से पापा ने उसे खोला है तब से ये सब शुरू हुआ है। मम्मी इज सिक्योर्ड नाउ। मम्मी यहाँ है इस हॉस्पिटल में। आप लोगों ने ये क्या किया? उस श्राप की वजह को पेशेंट्स के बीच में लाके रख दिया। क्या हुआ प्लीज बताइए। जोया है, प्रोफेसर काजमी की बेटी है एंड गुस्सा हो रही है। इनका कहना है कि श्राप की वजह को हमने पेशेंट के बीच में रख दिया। देखिए, वो जो मम्मी है वो एक सिक्योर जगह पे रखा हुआ है, ओके? हमें लगता है कि वो मम्मी भी इसी फंगस से एक्सपोज हुई है और उसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैल रहा है, इसलिए। तो प्लीज, आप इतने बड़े आर्कियोलॉजिस्ट की बेटी हैं, आप क्या ये श्राप कर रही हैं? मैं भी बिना सबूत किसी बात पर यकीन नहीं करती हूँ। ये देखिए मेरे पापा के नोट्स। 50 साल पहले भी एक टीम ऐसे ही ताबूत के पास गई थी और 3 लोग बुरी तरीके से बीमार हो गए थे, इसलिए उसे सील कर दिया गया था। पापा कहते थे कि नोट्स एग्जैगरेटेड है, बट इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ताबूत में सब सामान सील था। कपड़े, ज्वेलरी, अनाज, मेवा। अनाज? एंशिएंट इजिप्शियंस मम्मी की आफ्टर लाइफ का जरूरत का सामान भी उनके साथ पैक करते थे और जो भी उसे खोलता है उसे श्राप लग जाता है। पापा कहते थे कि ये सब बनी बनाई बातें हैं और खुदाई करने वालों को डराने के लिए कही जाती थी। ये बनी बनाई कहानियां हैं या फिर किसी तरह का वार्निंग भी तो हो सकता है, जिसे समझने में आप लोगों ने बहुत देर कर दी है। हेलो, You are call from a facility. हेलो। मेरा बेटा, तुमने मेरे एक बेटे को मारा। दूसरा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा बेटा ना सही हो रहा है, डोंट वरी। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा।
एक बेटा खोया है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। क्या हुआ सनी? ऑल ओके? क्या कोर्स। अच्छा मिस जोया को आप वेटिंग एरिया में बैठाइए एंड डॉक्टर अबीर को बोलिए कोई भी काजमी साहब से रिलेटेड रिपोर्ट्स आए इनको अपडेट करें, ठीक है? आइए मेरे साथ। डर लग रहा है, आंचल पकड़ना है। पर अब मैंने तो ये सूट पहना हुआ है, आंचल कैसे पकड़ोगे? ये तो प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, हमारे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन भी है। ये देखो, ये देखो, ये पकड़ो। अब नहीं लग रहा ना डर? आजा चंदा सुना दे फिर से मीठी कहानी नई, तू जो मुस्कुरा दे हल्का सा खिल जाए दुनिया मेरी, चांदनी से बहके राघव सिंह की मेरी निगरानी में मौत हो गई थी। अनुज सिंह जो उसका भाई है, उसे अगर कुछ सृष्टि की निगरानी में हो गया तो नहीं। देव, क्या हो गया? यू ओके? गिरीश यार, ये जो सृष्टि इसको ध्रुव समझ बैठी है, ये ठीक नहीं है। वो हर्ट होने वाली, मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत गंदा वाला हर्ट होने वाली है। तो खुद सोच, प्रलय सिंह जो अनुज और राघव सिंह का बाप है, जब वो अनुज को वापस लेने आएगा यहाँ पे, और जब उसे पता चलेगा कि जिस डॉक्टर को उसने गोली मारी थी, जिसकी वजह से उसका बच्चा गुजर गया था, उसकी फैमिली के साथ अनुज ऐसा घुल मिल गया था, सोच कैसा फील करेगा, क्या करेगा? वो कुछ भी कर सकता है ना। वो सर रिलैक्स, तू बाहर रिलैक्स। तू पता है बहुत आगे की सोच रहा है, जो सामने चीजें हैं ना पहले उनके बारे में सोच। तूने नोटिस किया सनी कैसे घबरा गया था जब उसको फोन आया था? तो हाँ, मैंने भी देखा, कुछ तो गड़बड़ है। किसने फोन किया होगा उसको? अरे जिस मर्जी ने फोन किया हो यार, पर तूने देखा ना बौखला कैसे गया था। अच्छा मुझे ये बता, ज्वेलरी शॉप में क्या हुआ? कोई लीड मिली आगे? वो ज्वेलरी शॉप का जो ओनर है उसने मुझे कुछ खास बताया नहीं, लेकिन मैं सोचा था एक लीगल रूट लूं ताकि उसकी जो रजिस्टर है उसमें पता कर सकूंगी क्या है। मैं करने वाला था, लेकिन ये सब कुछ हो गया। पहले सृष्टि और प्रीति जेल चली गई, फिर ये प्रोफेसर, अब ये एकदम सारा लॉकडाउन हो गया, जा ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब सनी अभी गिल्टी और नॉट गिल्टी के बीच में ही झूल रहा है कहीं। सनी कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि वो किसको बचाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो खुद को ही बचाने की कोशिश कर रहा? यार गिरीश, तुझे सच बोलूं ना, मैं जब भी पास्ट में वापस जाने की कोशिश करता हूँ ना कुछ आंसर्स के लिए, तो मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं मैं ही विलन तो नहीं हूँ सबका। लेकिन फिर आई थिंक हमको इस वक्त इस सब पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। लेट्स जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस राइट नाउ, जो हो रहा है। या अरे ओ मैडम, यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और आपको वेटिंग रूम में वेट करने के लिए बोला है सनी सर ने। मम्मी कहाँ है?
आइसोलेशन रूम में, डोर लॉक है। और सार्कोफेगस कहाँ है? बोले तो ताबूत। ताबूत तो नहीं लाए थे, हॉस्पिटल में सिर्फ मम्मी को लाए थे। तिकड़े तिकड़े झुक के देखने का नहीं। रौनक, यार ये मम्मी वाले रूम में तुमने लॉक लगा दिया था ना? हाँ भाई 3 बार, पर अगर इस बार मम्मी के चक्कर में गड़बड़ हुई ना, शायद म्यूजियम ही ज्वाइन करना पड़ेगा। जाएगी नौकरी में। यार म्यूजियम में भी तो मम्मी होती ना, बचोगे कैसे? इस श्राप को अब मैं खत्म करूंगी। देव, ये सुनना एक बार। बार बार ना सार्कोफेगस सील रिपीट कर रहे हैं। सार्कोफेगस तो मतलब ताबूत ना, कॉफिन। कॉफिन? हाँ। कहाँ पे है कॉफिन? म्यूजियम के वेयर हाउस में। ये बार बार उस कॉफिन का जिक्र क्यों कर रहे हैं? कॉफिन की सील। सर, एंटी फंगल से फीवर तो स्लाइटली डाउन हुआ है और ऑक्सीजन भी टेम्परेरी इंप्रूव हुआ है, बट पैचेस और नमनेस अभी भी है। इसका मतलब ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट हो रहा है। पैचेस, नमनेस, ये जो सिम्टम्स हैं ये क्यों हो रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है इसके बारे में। यस सर। प्रोफेसर ने ताबूत को खोला, मम्मी को निकाला, लेकिन सिम्टम्स इनके कब आए? जब वो सील टूटी होगी। अब क्वेश्चन ये है कि जब सील टूटी तो उसके बीच में से निकला क्या है? क्या है वो केमिकल? क्या है वो जिससे यहाँ सारा इन्फेक्शन फैला है? गिफ्ट्स, आफ्टर लाइफ। क्या बोल रही हो प्रीति? ग्रेन्स, अनाज, अनाज पे फंगस, जार कुछ काला सा। बस थड़िए, फ्यूल को रिसेस करो, रिपीट एजीबी एंड ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाओ, जल्दी जल्दी, कम ऑन क्विकली अभी। सर। डॉक्टर प्रीति वेयर हाउस जाना चाहती थी। क्या? डॉक्टर प्रीति वेयर हाउस जाना चाहती थी, उनको सार्कोफेगस चेक करना था। डॉक्टर काज़मी ने वहां पे इनर चेम्बर खोला था जिसका एक शेल्फ कोलैप्स हो गया, उस पर रखी कुछ पॉटरीज क्रैक होने की आवाज आई थी। क्या था उस पॉटरी में? पता नहीं, वहाँ डस्ट बहुत था। डॉक्टर काज़मी ने हमको बाहर जाने के लिए कहा और वो जब बाहर आए उन्होंने कहा वहाँ कुछ नहीं था। ताबूत में सब सामान सील था, कपड़े, ज्वेलरी, अनाज, मेवा। गिफ्ट्स, आफ्टर लाइफ। डॉक्टर काज़मी ने वहाँ पे इनर चेम्बर खोला था जिसका एक शेल्फ कोलैप्स हो गया, उस पर रखी कुछ पॉटरीज क्रैक होने की। गिरीश, इस बीमारी का मेन सोर्स शायद मम्मी नहीं है। उस ताबूत के अंदर जिस चीज की सील टूटी है वो मेन सोर्स है। जैसे इसने कहा, जार टूटा, पॉटरी के टूटने की आवाज आई, उसमें से कुछ निकला है जिसके फ्यूम्स एयरबॉर्न हुए हैं और ये सब वो है। क्योंकि प्रोफेसर ने ताबूत खोला था, वो सबसे पहले आदमी थे, इसलिए सबसे पहले इन्फेक्शन उनको हुआ। बाकी जितने भी लोग मम्मी के पास गए, मटेरियल को हाथ लगाया, प्रोफेसर को हाथ लगाया, वो सब लोग इस इन्फेक्शन से एक्सपोज हो गए। बट सो कोई ब्लैक पैचेस? मे बी फंगल इन्फेक्शन ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया। और वहां पे जितनी भी चीजें हैं वो भी तो एलर्जिक हो सकती है ना, वो ब्लड फ्लो को रोक सकती हैं, तभी ये ब्लैक पैचेस आ रहे हैं, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। गिरीश, जब तक हम वहां जाएंगे नहीं, खुद नहीं देखेंगे वहां पे क्या क्या चीजें हैं, तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। इनफैक्ट आई थिंक हमें खुद वहां जाना चाहिए। इन्फेक्शन का आंसर प्रोफेसर की लाइफ और प्रीति की रिसर्च दोनों रूट से सेम जगह पॉइंट कर रहा है, ताबूत। हमें प्रोफेसर काज़मी के लेटेस्ट नोट्स चाहिए होंगे। वो जोया के पास मिल जाएंगे। जोया, वेयर हाउस कहाँ है? थैंक यू।
लीव ओनली वन वेकर और कोई भी अननेसेसरी टच नहीं। सैंपल्स इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बिना ओपन नहीं होंगे। ओके? I know the drill, Sunny. I know it. Thank you. होल्ड ऑन, मैं भी साथ चलूंगी। अनुज सिंह जो है वो क्रिटिकल है, मेरे ख्याल से उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें रुकना चाहिए। डॉक्टर अबीर ध्रुव के साथ रहेंगे और वैसे भी मैंने ध्रुव से वादा किया था कि उसका क्योर ढूंढूंगी मैं, जो कि हो सकता है कि शायद उस वेयर हाउस में हो, इसलिए मैं साथ चलूंगी। डॉक्टर अबीर, आप यहाँ पर रहकर ध्रुव का ध्यान रखिए। ओके, इसका ट्रांसफ्यूजन स्केड्यूल बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। प्लेटलेट काउंट्स चेक करिए। इसके जो पैचेस हैं उसकी बाउंड्री हर आधे घंटे में चेक होनी चाहिए। ग्रिप एंड सेंसेशन इसको भी स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे और अगर इसका सैचुरेशन 94 से नीचे जाता है तो आप मुझे कॉल करेंगे। प्लीज डोंट वरी, आई स्वेयर इस केस में मैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ हैंडल करूंगा। थैंक यू। मैं बस यूं गई और यूं आई। चले? इस मम्मी के कर्ज को खत्म करने का एक ही इलाज है, इसे जला देना। होल्ड ऑन, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है क्या? स्पिरिट बर्निंग क्लॉथ। आ रही है। ये तो आइसोलेशन रूम से आ रही है। क्या कर रही हूँ? पागल हो गई हूँ? ये एक तरीका है जिससे इस शाप से मुक्ति पा सकते हैं। अगर ये मम्मी नहीं रहेगा तो शाप भी नहीं रहेगा ना। ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं। अगर ये आग लग जाती तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल एक्सप्लोड हो जाता। जस्ट बिकॉज तुम्हारे पापा परेशान है इसका मतलब ये नहीं पापा कि को ये सब करना ही नहीं चाहिए था। इस मम्मी को ताबूत से अलग करना ही नहीं चाहिए था। देखो, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मम्मी को ताबूत से निकालते ही ये इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है। ये मम्मी हमारे लिए एविडेंस है। ये मम्मी, ताबूत, उसके अंदर वाली चीजें, वो सब हमारे लिए एविडेंस है। प्लीज जरा सोचो और याद करो, तुम्हारे पापा ने तुमसे कुछ कहा था कि उनसे उस वक्त कुछ टूट गया था, कुछ ग्लास या जार? हाँ, पापा ने एक बार बताया था कि उनसे ना स्टोरेज जार में कुछ क्रैक आ गया है और वो बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ अनाज और धूल थी। क्या अनाज? मतलब प्रीति सही कह रही थी? ग्रेन्स, अनाज, अनाज पे फंगस। प्रोफेसर ने मम्मी को ताबूत से निकाला, उसके अंदर जो सील कंटेनर था वो क्रैक हुआ, उससे जो फंगस था उससे सारे एक्सपोज हो गए। जफर भाई, जी सर। मम्मी को सिक्योर कीजिए और मैम को लेके जाइए सिक्योरिटी रूम में, उनके साथ रहिएगा प्लीज। आइए, चलिए मैडम। सिस्टर, ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, मास्क चेक कीजिए जल्दी। पैच बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है सर। शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। देव, सृष्टि स्टॉप। सृष्टि क्या हुआ? तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। इन्फेक्शन कंट्रोल से ऑर्डर आया है, पूरे हॉस्पिटल को क्वारंटाइन कर दिया है। देव,
कोई यहाँ से नहीं जाएगा, ना ही कोई अंदर आएगा, ठीक है? मेडिकल स्टाफ भी नहीं। ये वेयर हाउस जाने की परमिशन मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ओके? अरे बट इलाज तो वेयर हाउस के अंदर मिलेगा। हमारे सारे सवालों का जवाब हॉस्पिटल के बाहर है, और हॉस्पिटल के अंदर जितने मरीज हैं उनके पास वक्त नहीं है। रुसवा हुई धुंधली सिसकी